हम जैसी कौम जमीन पर नहीं। हम पहाड़ों को झुका सकते हैं। कौम आद एक कदीम, ताकतवर और अजीम कौम थी जो अरब के जनूब में सहराई रेतले इलाकों में रहते थे, जिसमें अजीम शहर और किले बनाए गए थे। कौम आद के लोग बहुत ही ताकतवर और बुलंद कद्दो कामत थे। उनकी जिस्मानी ताकत और सल्तनत की वजह से लोग उनसे डरते थे। कौम आद में एक बादशाह था जिसका नाम शद्दाद था। शद्दाद एक निहायत ही ताकतवर, दौलतमंद और अपनी ताकत पर गरूर करता था, लेकिन उसका गरूर और दुनियावी फख्र उसे एक अजीम सबक की तरफ ले जाने वाला देखो, ये मेरा तख्त, ये मेरी फौज, ये मेरी सल्तनत, क्या कोई है जो मुझसे बड़ा बादशाह हो? कहा जाता है अल्लाह ने एक जन्नत बनाई है जहां हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी, ये बातें कमजोर लोगों के लिए हैं। अगर जन्नत है तो मैं उससे बेहतर बनाकर दिखाऊंगा। आज मैं ऐलान करता हूँ, दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करो, मैं ऐसी जन्नत बनाऊंगा जिसे देखकर लोग खुदा को भूल जाएं। ऐ मेरी कौम, अल्लाह एक है, उसी ने तुम्हें ताकत दी है। गरूर छोड़ दो वरना अजाब आएगा। शद्दाद ने कहा कि मैं ज़मीन पर एक ऐसी जन्नत बनाऊंगा कि दुनिया के बादशाह उसकी मिसाल न दे सकें। उसने कहा कि मैं अपने महल्लात और बागात में हर नेमत रखूंगा जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये है मेरी जन्नत। अगर खुदा की जन्नत है तो वो आसमान में होगी, मेरी जमीन पर है। हमारी जान निकल रही है। ये जन्नत हमारे लिए नहीं, सिर्फ बादशाह के गुरूर के लिए है। हजारों हाथ जख्मी हुए। शद्दाद ने अपनी फ़ौज और कारीगरों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर एक जन्नत तामीर की जाए, ना सिर्फ बागात बल्कि नहरें, झीलें और हर किस्म के मेवाजात। उसने अपनी जन्नत में शानदार सोने के रास्ते, जवाहरात से सजे हुए सतून और कीमती पत्थरों से बने हुए पुल तामीर करवाए। शानदार महल्लात, सोने और चांदी से मुज़य्यन, कीमती पत्थरों से सजे हुए महल के सतून, जवाहरात और मोतियों से मुज़य्यन थे। हर कमरे में नादिर और नायाब फ़न के आईने और फर्नीचर थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया और उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मगर उनकी कौम ना मानी। शद्दाद, अब भी वक्त है, ये जन्नत तुम्हें नहीं बचाएगी ना। देर हो चुकी। तुम मुझे डराते हो। मेरे पास वो ताकत है जो तुम्हारे रब के पास नहीं। ताकत तुम्हारी नहीं, अल्लाह की दी हुई है, और वो जब चाहे वापस। नाज़रीन, शद्दाद की जन्नत में खिदमत करने वाले ग़ुलाम थे जो हर वक्त हाजिर और मददगार रहते। ये ग़ुलाम इतने शानदार और महारत वाले थे कि हर काम फौरी और बेहतरीन अंदाज में करते। ये सब काम कई सालों तक जारी रहा ताकि जन्नत मुकम्मल हो जाए। ऐ मेरी कौम, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। नाज़रीन, शद्दाद की जन्नत में दूध, शहद और शराब की नहरें थीं। खाने के बर्तन सोने और कीमती धातों से बने हुए थे। हर किस्म के फल थे। जब शद्दाद की ये जन्नत मुकम्मल हो गई तो उसकी शान देखकर अपनी ताकत और गुरूर पर खुश हुआ। वो ये समझ बैठा कि अब उसकी जन्नत अल्लाह की जन्नत के बराबर है। उसने सोचा कि मैं भी अल्लाह की जन्नत के बराबर एक जन्नत बना सकता हूँ। इस गरूर और तकब्बुर की वजह से वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा था। तो नाज़रीन, फिर दिन आया जन्नत में दाखिले का। शद्दाद ने अपने लश्कर वुज़रा को जन्नत में दाखिले का हुक्म दिया। खादमाओं को हुक्म दिया कि वो भी जन्नत में दाखिल होने की तैयारी कर लें। वो घोड़े पर रवाना हुआ अपने लश्कर के साथ। जैसे ही शद्दाद अपनी जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा, अभी एक कदम भी अंदर नहीं रखा था कि उसी लम्हे आसमान से एक हौलनाक, एक ऐसी ज़ोरदार आवाज़ आई कि शद्दाद फ़ौरन से हलाक हो गया। उसके तमाम लश्कर, सिपाही और खादिम भी वहीं पर गिरकर मर गए।
تو اس کی وہ جنت جس کو اپنی اس نے پوری دولت لگا کر تعمیر کروایا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق صرف ایک جھٹکے میں ہی ختم ہوگی۔ کسی کو بھی سنبھلنے یا بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا، نہ جنگ، نہ تلوار اور نہ ہی زلزلہ۔ صرف اللہ کے حکم کی ایک آواز اور شداد کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اس کی جنت، سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ میں نے کہا تھا یہ جنت تمہیں نہیں بچائے گی۔ اللہ کے سامنے غرور کا کوئی وزن نہیں۔ یہ ہے انجام اس کا جو رب کے مقابل کھڑا ہوا، نہ تاج نہ جنت ارم۔ ناظرین، قرآن پاک میں قوم عاد اور ارم ذات العماد کا ذکر آیا ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت، دولت، شان و شوکت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ میری جنت! ناظرین، شداد کی موت اس بات کی مثال ہے کہ تکبر انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام اچانک اور عبرتناک ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔